है। मैं तो ये पूछना चाहता, आपके निश्चित में इतना दम क्यों होता है? बड़ा कन्विक्शन के कारण। हाँ, वही कह रहा हूँ, इतनी कन्विक्शन है आप में कि नहीं ये हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, और 150 सीटें पहले देखिए वोट में। ज़्यादा यदि आती है तो एक तो महिलाओं का वोट, चाहे वो ममता के लिए अभी तक जो माना जाता था, इस बार वो चूंकि जितना कैंपेन किया है बीजेपी ने बड़े पैमाने पर, महिलाओं के वोट का भी बहुत असर होगा। मेरा ख्याल है कि आप भी उससे सहमत होंगे। वो तो कह ही रहे हैं कि सेंट्रल मुद्दा ही लॉ एंड ऑर्डर है, और क्योंकि ये अपराध जो महिलाओं के ज़्यादा हो खिलाफ। रहा है, ज़्यादा सीटें जो आएगी 90 के आसपास, वो इसकी वजह से आ सकती हैं कि महिलाएं पूरे मन से, उनके मन से डर भी दूर होना, फिर वो रहना हमारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है। मतलब इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा लड़कियां जो बड़े पैमाने पर उनको लगता है कि सब जगह हमारे लिए कुछ है। बंगाल में महिलाओं में जागृति के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हद तक है, ठीक है। वो ज़्यादा लड़ने भिड़ने के लिए तो नहीं होता, चूँकि जो छोटे इलाकों में रहते हैं, कस्बों में रहती है, लेकिन जिस ढंग से उत्साह दिखाई दिया है कई जगह, उससे ऐसा लगता है कि महिलाएं ने भी इस बार बीजेपी को चुनने में अपने को संकोच नहीं किया है। जो डर पहले होता था ना कि भाई घर ही लूट जाएगा, घर ही जल जाएगा, महिलाओं की जो हिम्मत आई है उससे पूरे चुनाव में पूरा जोर भी आपने दिया हो तो बीजेपी ने पूरे ही कैंपेन में महिलाओं पर बहुत जोर दिया। ममता बनर्जी के साथ पुराना जो लोग रहता था, अरे भाई दीदी है दीदी, इन्होंने उससे ज़्यादा सहायता देने के मामलों में, शिक्षा के मामले में और रोजगार के मामले में। फिर ये मैं पहले भी एक बार जिक्र किया है आपके पिछले प्रोग्राम में कि जो आत्मनिर्भरता वाला जो है कि खुद लखपति दीदी जो है, इस बार ममता दीदी करके जो थोड़ा सा एक डेरोगेटरी फॉर्म में लोगों ने ले लिया था, इस बार ये कि तुम्हें लखपति और करोड़पति बनाएंगे मोदी, ये मैसेज भी गया है जो मेरी जानकारी के हिसाब से। ये भी एक बड़ा महत्वाकांक्षा है, क्योंकि बंगाल में महिलाएं खुद भी चाहती है ना कि मैं मतलब वो दुर्गा है या हम जो भी हैं हम करें, परिवार में डोमिनेट करने की वाले भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग रहता है। आज सुबह सर, अब क्योंकि हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स गए हुए हैं बंगाल पे आज कवरेज के लिए, तो वो जा रहे हैं जगह जगह पोलिंग बूथ पर, लोगों से बात कर रहे हैं। तो एक 83 ईयर ओल्ड लेडी वो निकली वोट देके, उनको परिवार के 2 लोग बाजू से पकड़ के वोट डलवाने के लिए लाए थे। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप माता जी मतलब इतना कष्ट लेकर के भी आई वोट डालने के लिए, तो क्या है मन में, किस लिए? उनका सर शब्द क्या निकला मुंह से? शांति के लिए, शांति चाहिए। बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल का कल्चर बदल दिया। तृणमूल से पहले यहाँ तक कि सीपीएम के शुरू के दिनों में भी बंगाल में कल्चर ये था कि किसी मोहल्ले में हो या फिर ग्रामीण इलाके में जाइए, गांव में हो, अगर किसी महिला किसी लड़की को कोई छेड़ता है तो उसकी पिटाई होना तय है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये पूरा बदल गया सिस्टम। महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित थीं पश्चिम बंगाल में, जिसका ठीक उल्टा हो गया ममता के राज में कि असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब मुख्यमंत्री खुद कहे कि 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। तो इससे आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में खुद मुख्यमंत्री क्या सोचती है। और दूसरा एक बताता हूँ आपको, अभी राहुल गांधी बाकी है लेकिन ना सर उस पर उन पे बात होनी जरूरी है, वो क्योंकि इंडिकेटर है उसमें भी। एक दूसरा हमारे एक कोलीग हमारे, वो जितने लोगों से वहाँ हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं तो वो सब सुन रहे हैं उसको हेडफोन लगा के भाई। तो वो सुबह से वो आदमी कम से कम 100, 150, 200 ज़्यादा ही लोगों को वो सुन चुके होंगे। तो वो मुझे भी बता रहे थे नीचे ऑफिस पे कि इस बार तो बड़ा क्लियरली लोग बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता था बंगाल में जो बात आप कर रहे थे। मतलब रिपोर्टर जाए, आमतौर पे रिपोर्टर कभी ये नहीं चाहता कि आप पार्टी का नाम लीजिए, और हम बुलवा भी नहीं सकते, बोलना भी नहीं चाहिए। मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या होना चाहिए आपके राज्य में, अभी ठीक है या बदलना चाहिए, इस टाइप की भाषा बोली जाती है। कह रहे लेकिन लोग खुल के मोदी बोल रहे हैं, भाजपा ऐसा बोलने वाले काफी लोग हैं उसमें, जो कि आप जो कह रहे हैं बंगाल 21 में नहीं थे, जो बंगाल की पॉलिटिकल तासीर के विपरीत है। और ये बहुत ही मतलब कि एक क्वांटम जंप है वहां के कल्चर के हिसाब से देखे तो नई बात है। मोदी के नाम पर असली जो हो रहा है मोदी वाला, जो मोदी नाम बहुत चल रहा है, मोदी दादा, मोदी या दादा, क्योंकि सब ऐसे पूछ रहे हैं दादा दीदी कौन चाहिए, तो मोदी और दादा दोनों शब्द जो हैं लिए जा रहे हैं। एंड मोदी इज सिनोनिमस विद बीजेपी, इट इज वेरी क्लियर। एग्जैक्टली। उसका कारण एक ये भी है कि देखिए वहां पे जो मोमेंटम आया वो इस फेथ में आया कि मोदी ही, टीएमसी से अगर मुक्ति पाना है तो ये मोदी दिला सकते हैं। स्टेट बीजेपी लीडरशिप वहां पे 2021 की तुलना में बेहतर है कि आपको शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, शामिक भट्टाचार्य हैं, शांतनु घोष हैं, सुकांतो ठाकुर हैं, सॉरी उल्टा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो है, लेकिन इनमें कौन फेस बनेगा, इन सब लोगों का आंचलिक प्रभाव है। वहां पे जो सेंटिमेंट है
वो एंटी टीएमसी है और उसकी मुक्ति जो है, जो उसका निदान है वो बीजेपी है और वो चेहरा जो पर्सोनिफाई करता है वो मोदी है। उसमें पब्लिक को कोई वो कैंडिडेट हो सब कुछ हो वो नहीं देख रही। बट एक और महिलाओं पे चूंकि बात हो रही थी, आप देखिए ऑलरेडी पिछले बार के तुलना में जो कामगर महिलाएं हैं, जो शहरों की महिलाएं, जो लक्की भंडार नहीं पाती, उनके अंदर जबरदस्त रोष है 2 कारण से। एक, उनकी जो अभी भी वहां 6th पे कमीशन है, तो आप देखिए तो सैलरी, कोई कॉलेज में लेक्चरर कुछ है, सैलरी ऐसी है कि उसमें काम चलना मुश्किल है। डीए वगैरह कितने दशकों से नहीं बढ़ा है, तो वो डीए नहीं बढ़ाया गया, उनके पास रीजन है। दूसरा, इनसिक्योरिटी का मामला, आरजी कर से लेकर सब कुछ, तो परसेप्शन डिसएडवांटेज जो मां माटी मानुष की ममता बनर्जी की थी वो गिरा है। तो टीएमसी का जो भी प्रयास है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हाउसवाइफ महिलाएं हैं, जहां पे गरीबी इतनी ज्यादा है, कई हमें आदिवासी या बाकी गरीब महिलाओं ने कहा कि हम दीदी को इसलिए दे देंगे क्योंकि हमारे पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है।